नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ अपडेट है, ये आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जो कि श्रीनगर में बर्फबारी के बीच फंस गए थे। तो खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री 7:30 बजे तक जो है वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे आज रात को। अगर इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो वैसे मुख्यमंत्री रात को भी जो है वो शिमला का रुख कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं लेट होते हैं तो फिर कल सुबह ही मुख्यमंत्री शिमला आएंगे, क्योंकि कल जो है वो विधायक प्राथमिकता की बैठकें होनी है। 3 दिन तक जो है विधायक प्राथमिकताओं की बैठकें होनी है। राजधानी शिमला का जो सेक्रेटेरिएट है, उसका जो भवन है, उसमें ही ये विधायक प्राथमिकताओं की बैठक होनी है। उसका शेड्यूल भी जो है वो आ गया है और ये जो बैठकें होनी है ये कल 2 बजे से जो है वो प्रारंभ होगी। कल जो है 2 से 5 बजे तक पहली बैठक जो है वो विधायकों की होनी है। इसमें जो जिलावार जो ब्यौरा अभी तक हमारे पास आया है, तो उसमें अगर कल की अगर हम बात करें तो कल ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिलों के विधायकों के साथ जो है वो मुख्यमंत्री विधायक प्राथमिकता की बैठकें लेंगे। इसमें जो है विधायकों की प्राथमिकताएं पूछी जाएंगी, क्योंकि आगामी दिनों में बजट सत्र आने वाला है। क्या क्या ऐसी विधायकों की प्राथमिकता है जो उनके क्षेत्र में कमियां है, उसमें सड़क सिंचाई से जुड़ी जो योजनाएं होती हैं उसको लेकर विधायकों से प्राथमिकताएं मांगी जाती है। और कल जो है कुल्लू, हमीरपुर, ऊना के क्षेत्रों की जो है वो यहाँ पर, सिरमौर क्षेत्रों की जो है वो यहाँ पर विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं 2 तारीख की। तो 2 तारीख को सुबह 10:30 बजे से विधायक प्राथमिकता की बैठकें शुरू हो जाएंगी और जो 2 फरवरी को जिन जिलों की बैठकें होनी है उसमें कांगड़ा, किन्नौर जिले की बैठकें हैं जो वो 10:30 से 2 बजे तक होंगी और 2 से 5 बजे तक जो है वो सोलन, बिलासपुर और मंडी के जिला के विधायकों की बैठकें जो है वो यहाँ पर होनी है। उनसे भी जो है वो प्राथमिकताएं मांगी जाएगी। 3 फरवरी की अगर बात करें तो 3 फरवरी को 10:30 बजे से 1:30 बजे तक जो है वो विधायक प्राथमिकताओं की बैठकें होंगी और उसमें चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति जिले हैं, उनके जो विधायक हैं उनसे जो है वो प्राथमिकताएं मांगी जाएंगी कि उनके क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल योजनाओं के अलावा सड़कों, जहां पर सड़कें नहीं हैं, वो प्राथमिकताएं जो है विधायकों से मांगी जाएंगी। और 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक जो है वो इस जो है वो इन जो अपने विधायक हैं 68 के 68 जिलों के, वो अपने जो वो प्राथमिकता है वो यहाँ पर बताएंगे मुख्यमंत्री को और उन्हें जो आगामी बजट सत्र आने वाला है उसमें कौन कौन सी प्राथमिकताएं शामिल करनी है, इसको लेकर जो है वो मुख्यमंत्री अंतिम फैसला जो है वो लेंगे। और पूरी कमेटी इसमें बैठती है, क्या क्या उनकी विधायक की प्राथमिकता है, कौन सी प्राथमिकताएं शामिल करनी है, इसको लेकर जो है वो फैसला लिया जाता है। अंतिम फैसला जो है वो मुख्यमंत्री इसमें लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सीमेंट विवाद की। सीमेंट विवाद को लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है ये इसमें विलंब हो गया है इस मामले को सुलझाने में, क्योंकि इससे जो है हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है। उसमें अंबुजा की बात हो, फिर चाहे एसीसी की बात हो, उसमें नौकरी करते हैं कर्मचारी वर्ग है और उसके अलावा ट्रक ऑपरेटरों के परिवार जो है उनकी गुजर बसर जो है इसी फैक्ट्री में जब कामकाज होता है तभी जो है वो चलता है। ढाबा मालिक हैं और जो टायर पंचर की दुकानें हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जो सीमेंट फैक्ट्रियों में जो हड़ताल हुई है उसके कारण बेरोजगार हो गए हैं, उन पर जो है रोजगार का संकट छाया हुआ है। तो ऐसे में विलंब कर रही है सरकार इस, और ये जो है ये पूरी हड़ताल जो है कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों के मध्य जो है वो आपसी वार्तालाप करवाकर सरकार को बहुत पहले सुलझा लेनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर निशाना जरूर साधा है कि सरकार विफल रही है ट्रक ऑपरेटरों को जो है वो राहत देने में, और जो हजारों लोग जो इसमें रोजगार पा रहे हैं इन कंपनियों के थ्रू, वो जो है फिर चाहे वो डायरेक्टली है फिर चाहे वो इनडायरेक्टली है, वो जो है लोग प्रभावित हुए हैं और एक बड़ा जो है बड़े तबके पर रोजगार का संकट जो है वो इस जो ये हड़ताल हुई है इसके कारण आ गया है। अब बात कर लेते हैं 1100 हेल्पलाइन, जो उसमें जो वाद विवाद होता है, कोई भी जो है उसमें शिकायत करवा सकता है। कोई सरकारी योजनाओं से किसी को कोई संतुष्ट नहीं है, उसको लेकर जो है इसमें शिकायतें दर्ज करवाई जाती हैं। कोई तमाम तरीके के मसले जो है वो 1100 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन है, इसमें जो है वो दर्ज करवाए जाते हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने एक और फैसला इसमें लिया है कि जो बेसहारा गौवंश है, चाहे वो बेसहारा पशु हैं, उनको आश्रय देने के लिए भी जो है अब एक नई इसमें जो है इनिशिएटिव लिया जाएगा। 1100 के माध्यम से जो है इन्हें जो बेसहारा पशु हैं उन्हें आश्रय भी प्रदान किया जाएगा, ताकि जो है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं का जो है अधिकतर कारण ये बेसहारा पशु रहते हैं, सड़क पर सामने आ जाते हैं, जिसके कारण बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बेसहारा पशुओं के कारण किसान जो है वो अपनी किसानी छोड़ रहे हैं, यानी कृषि
जो है वो छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में इनके लिए आश्रय प्रदान करना, इनके लिए जो है तमाम इनके लिए व्यवस्थाएं करना वो भी 1100 के माध्यम से अब की जाएगी। इसके लिए जो है एक नई पहल मुख्यमंत्री ने शुरू की है कि इसमें जो है वो पूरी सूचना दी जाएगी। उसके बाद जो कृषि विभाग है उनके अधिकारियों तक जो है ये पशुपालन विभाग जो है उनके अधिकारियों तक जो है ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी और वो जो है व्यवस्था करेंगे बेसहारा पशुओं के लिए। फिर चाहे वो गौसदनों के माध्यम से उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी तमाम तरीके की, ताकि किसान जो है वो वापस कृषि की ओर मुड़ सके। वो कृषि पर, क्योंकि कृषि बाहुल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, 70% आबादी जो है वो गाँव में निवास करती है, वहाँ पर कृषि होती है। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर गेहूँ होता है, मक्का होता है और भी कई तरीके की जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। लेकिन बेसहारा पशुओं के कारण क्योंकि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं फसलों को, तो कई किसान जो है, कई लोग जो है, कई कृषि पर आधारित जो किसान बागवान हैं वो अपनी कृषि छोड़ चुके हैं। तो वापस वो कृषि की तरफ मुड़े, स्वरोजगार की तरफ मुड़े। तो ऐसे में बेसहारा पशुओं को उचित आश्रय प्रदान करने के लिए अब 1100 के माध्यम से जो है वो उन्हें आश्रय प्रदान किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री ने एक नया जो है इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल में रोपवे की। तो कई पूर्व की सरकारें हों, फिर चाहे अब वर्तमान सरकार ने ये फैसला लिया है कि रोपवे का जाल जो है वो बिछाया जाएगा। हालांकि पूर्व सरकारों ने भी ये इनिशिएटिव लिया था। उसमें अगर धर्मशाला की बात करें, वहाँ पर रोपवे बनाया गया, नैना देवी में रोपवे बनाया गया। तो इसी तर्ज पर जो है, ताकि क्योंकि स्विट्जरलैंड में जिस तरीके से रोपवे का जाल बिछा हुआ है वहाँ पर सड़क मार्ग कम है और रोपवे के माध्यम से जो है वो तमाम यातायात जो है वो चलता है। तो उसी तरीके से हिमाचल को भी डेवलप किया जाएगा रोपवे के माध्यम से, ताकि टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले, टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आए, ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिले। इसको लेकर जो है सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने एक बड़ी बात कही है कि रोपवे का जाल बिछाया जाएगा और इसके लिए ओपन पॉलिसी बनाई जाएगी, ताकि जो इन्वेस्टर बुलाए जाए उन्हें पटवारियों के चक्कर ना काटने पड़े। उनके लिए जो है आसान तरीके से जो है सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और इन्वेस्टर्स को जो है इसमें बुलाया जाएगा। और 200 करोड़ की लागत से अभी हाल ही में बिजली महादेव के लिए जो रोपवे बनना है उसकी डीपीआर तैयार कर ली गई है और वहां पर भी जो है वो रोपवे का कार्य जल्द शुरू हो जाएगा। उसी तर्ज पर जो है पूरे प्रदेश भर में रोपवे का निर्माण किया जाएगा, ताकि जो है यातायात व्यवस्था तो हो ही सके, कनेक्टिविटी भी बढ़ सके, टूरिस्टों को जो है वो आकर्षित किया जा सके, जिससे प्रदेश के रेवेन्यू में भी बढ़ावा हो और कनेक्टिविटी भी जो है वो बेहतर हो सके। दुर्गम स्थानों के लिए भी जो है वो रोपवे की व्यवस्था की जा सके। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं भांग की खेती की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो वातावरण है, जो भूमि है, वो भांग की खेती के लिए काफी अनुकूल है। हालांकि अब पहले भी पूर्व की सरकारों में इसको नीति बनाने को लेकर बातें हुई थी कि भांग की खेती को लीगल किया जाएगा, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई थी। अब जो वर्तमान सरकार है उसमें जो सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर है, उन्होंने ये बात कही है कि भांग की खेती को लीगल करने के लिए नीति बनाई जाने की आवश्यकता है और इस नीति निर्माण की तरफ जो है वो आगे इनिशिएटिव लिया जाएगा, ताकि हिमाचल में भांग की खेती हो सके। क्योंकि भांग केवल नशा करने के लिए यूज नहीं होती, बल्कि इसका कई दवाइयों में प्रयोग होता है, कई जगह जो है इसका प्रयोग किया जाता है और इसके जो कैंसर का इलाज किया जाता है, कैंसर के लिए जो दवाइयां बनती है उसमें भी कहीं ना कहीं भांग का इस्तेमाल होता है। तो इसको लीगल करने के लिए, अगर इसे लीगल किया जाता है तो 18,000 करोड़ रुपए की आय जो है वो प्रदेश को हो सकती है। एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है प्रदेश की आर्थिकी में जो है वो मददगार साबित हो सकता है। इसके लिए भांग की खेती को जो है वो कहीं ना कहीं लीगल करने की दिशा में जो है वो कदम बढ़ाएगी सरकार, ताकि जो है दवाइयों के इस्तेमाल में प्रयोग होने वाली भांग का जो खेती है वो हिमाचल प्रदेश में हो सके। शिमला, सिरमौर और चंबा और कुल्लू ऐसे जिले हैं जहां पर भांग की खेती हो सकती है। अच्छी गुणवत्ता वाली खेती जो है वहां पर हो सकती है और अच्छी गुणवत्ता वाली चरस की खेती अगर यहां पर होगी तो दवाइयों में उपयोग जो है वो इसका बढ़ेगा और दवा उद्योग में जो है अच्छी खासी भूमिका जो है वो हिमाचल प्रदेश निभा सकता है और कहीं ना कहीं एक बड़े रेवेन्यू जो है वो भांग की खेती से हिमाचल को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें विधायकों की जो कार्यशाला चली हुई थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, वो आज संपन्न हो गई है। विधायकों को टिप्स दिए गए हैं किस तरीके से विधानसभा की कार्यशैली रहती है, किस तरीके से विधानसभा में कार्य किया जाता है, किस तरीके से विधानसभा में अपनी क्षेत्र की आवाज़ जो है वो नवनियुक्त विधायक, क्योंकि जो पहली बार विधायक पहुंचे हैं हिमाचल विधानसभा, उन्हें जो है ज़्यादा जानकारी नहीं होती विधानसभा की कार्यप्रणाली की। तो उन्हें विधानसभा की कार्यप्रणाली से अवगत करवाने के लिए ये 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई थी। उसका समापन हो गया है और 23 के करीब जो विधायक हैं, नवनियुक्त विधायक हैं, उन्होंने जो है बहुमूल्य जानकारी यहाँ पर हासिल की है। हर्षवर्धन चौहान जो 6 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान सरकार में जो है कैबिनेट मंत्री हैं, उद्योग उनके पास, उद्योग जैसा महकमा उनके पास है, उन्होंने भी जो है नवनियुक्त विधायकों को टिप्स दिए। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जो है इस अवसर पर पहुंचे थे। उन्होंने भी किस तरीके से विधायक की प्राथमिकता रहती है, किस तरीके से विधायक जो है वो लोगों की मदद के लिए, लोगों की सुविधाओं के लिए जो योजनाएं होती है
किस तरीके से विधानसभा में अपनी आवाज उठा सकता है, ये तमाम जो टिप्स हैं वो आज जो है विधानसभा में नवनियुक्त विधायकों को दी गई है और एक 2 दिवसीय कार्यशाला जो है वो आज संपन्न हुई है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो हाल ही में जो है पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। खासकर किन्नौर और लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो वहां पर भारी मात्रा में जो है वो बर्फबारी हुई है, जिसके कारण पानी की स्कीमें, पानी के जो योजना है वो प्रभावित हुई हैं। सड़क मार्ग प्रभावित हुए हैं, उन्हें जो है वो धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। आगामी दिनों की अगर हम बात करें तो आगामी दिनों में मौसम अनुकूल रहने वाला है, यानी कि धूप खिलने वाली है और कहीं ना कहीं सर्दी से निजात जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।